नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार, आपका एच फाउंडेशन में स्वागत है। और कक्षा 10 वाले बच्चों कॉपी किताब निकाल लो, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले बेटा? निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ना है? एक तो दूरी सूत्र पढ़ना है, और कोई बिंदु किसी रेखा को कैसे विभाजित करता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेटा दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे बेटा? दूरी सूत्र। कैसे दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा दूरी सूत्र। अच्छा, दूरी सूत्र। दूरी, जैसे मान लेते हैं दो बिंदु है x1 कोमा y1, x1 कोमा y1 और आपका x2 कोमा y2। दो बिंदु दे रखे हैं बेटा, आपको दो पॉइंट आपको दे रखे हैं। ये बिंदु है बेटा आपका, जैसे मान लो ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। दोनों के बीच में क्या करना है? आपको दूरी निकालनी है। क्या निकालनी बेटा? दूरी निकालनी है। दूरी निकालने का एक शानदार सा सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं। दो बिंदुओं के बीच में कैसे दूरी निकालोगे उसका सूत्र है। उसी सूत्र को अपन 7.1 के अंदर लगाने वाले हैं। 7.1 के अंदर लगाने वाले हैं। जैसे ए और बी के बीच में दूरी निकाल रहा हूं। ए व ए बी के मध्य दूरी के मध्य ए बी के मध्य दूरी निकाल रहे हैं। जैसे सूत्र होगा इसका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बेटा। जैसे x1 आपको ये दे रखा है, y1 आपको दे रखा है, x2 आपको दे रखा है, y2 आपको दे रखा है। ये सारे पॉइंट को अपन को इस सूत्र में रखना है और दूरी निकालनी है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की कमी अपनी शुरू से नहीं रही बेटा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2,3 व 1,3 के मध्य दूरी ज्ञात करो। सर, दूरी को ज्ञात करो। दूरी का सूत्र तो आपने लिखाया है। सर, क्या लिखाया आपने? देखो बेटा, मैंने आपको लिखाया था सूत्र। जैसे ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए बी कुछ भी मान लो आप, पी क्यू मान सकते हो, आर टी मान सकते हो, कुछ भी मानो बेटा। जैसे मान लो ए और बी बिंदु, ए बिंदु और बी बिंदु 2,3 और बेटा 1,3। यहाँ पर बेटा ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। किसी को भी आप x1 मान सकते हो और किसी को भी बेटा आप y1 मान सकते हो। यहाँ पर इसको x2 मान सकते हो, इसको x1 मान सकते हो। आपके ऊपर है, चाहे जिसको मानो। ठीक है बेटा, सूत्र लगा देते हैं बहुत ही प्यारा। ए बी के मध्य दूरी वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर x2 कितना है बेटा आपका? वर्गमूल। x2 कितना बेटा आपका? 1। कितना बेटा? 1। और x1 कितना है? 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3। y1 कितना बेटा? 3। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूरी निकाल रहे बेटा, ए बी के बीच दूरी निकाल रहे हैं। वर्गमूल, एक में से दो गया, कितना है बेटा? -1 स्क्वायर। 3 में से 3 गया, कितना? 0 का स्क्वायर 0 होता है। ए बी बराबर -1 का स्क्वायर होता है बेटा 1। तो वर्गमूल कितना आया भाई साहब? 1 प्लस 0 कितना है भाई साहब? वर्गमूल 1 का मान होता है बेटा 1। दोनों के बीच में दूरी कितनी आएगी बेटा? 1 आएगी। कितनी आएगी बेटा? 1। ऐसा आपको निकालना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सूत्र आपको याद रखना है, ये वाला सूत्र आपको याद रखना है। ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। इसी सूत्र को मैं 7.1 के अंदर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है बेटा, अगली बात लेते हैं। चलो, संरेखीय, मान लो कोई तीन बिंदु, माना 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 तीन बिंदु, तीन बिंदु संरेखीय है, संरेखीय है। संरेखीय का मतलब होता है एक ही रेखा पर है। संरेखीय का मतलब होता है बेटा एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर स्थित हो। मान लो कोई तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो उसे अपन बोलेंगे संरेखीय। क्या बोलेंगे बेटा? संरेखीय। क्लियर? जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेते हैं। मान लो बिंदु ए, बी और सी, क्या तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है? यस है, ए बी सी तीनों एक ही रेखा पर है, तो इसे बोलेंगे बेटा अपन संरेखीय। अच्छा, इन दोनों के बीच में आप दूरी निकालोगे, ए बी के बीच दूरी निकालोगे, बी सी के बीच दूरी निकालोगे। दूरी कैसे निकालोगे बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस वाले सूत्र से निकालोगे। अच्छा, ए बी के बीच दूरी निकालोगे, बी सी के बीच दूरी निकालोगे और ए सी के बीच दूरी निकालोगे, निकालोगे तो क्या होगा? ए बी की दूरी जो निकलेगी आपकी प्लस बी सी के बीच में दूरी जो निकलेगी आपकी, वो किसके बराबर आएगी बेटा? ए सी के बराबर। किसके बराबर आएगी बेटा? ए सी के बराबर। अगर ये बराबर आता है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को अगर जोड़ूंगा तो ए सी के बराबर आती है, तो मैं बोलूंगा कि तीनों पॉइंट क्या बेटा? संरेखीय है। अगर बराबर नहीं आता है तो मैं बोलूंगा बेटा संरेखीय नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो इन दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी है 3 मीटर, तो इन दोनों यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी आएगी बेटा? 8 मीटर। कितनी आएगी बेटा? 8 मीटर। 5 मीटर प्लस 3 मीटर कितना आएगा बेटा? 8 मीटर। अगर 8 मीटर नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगा कि ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। क्लियर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक चीज और सिखाना है मेरे को, आपको एक चीज और सिखानी है, सीखोगे? चलो एक पॉइंट और ले लेते हैं। अच्छा, जैसे मान लो कोई आपसे बोले कोई बिंदु, स्टार लगा लो बेटा, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है। या आपसे पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कोई बिंदु, कोई बिंदु, अरे कोई बिंदु, अरे बिंदु बिंदु, अरे बिंदु बिंदु वाई अक्ष पर है। कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, तो क्या होगा? तो निर्देशांक क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स अक्ष पर वाई क्या होता है बेटा? 0। वाई क्या होता है बेटा? 0। और वाई अक्ष पर एक्स क्या होता है बेटा? 0। कोई आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बेटा? x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y क्या होता है बेटा? 0। कोई आपसे पूछे कोई बिंदु y अक्ष पर है, तो आप क्या बोलोगे? 0, y, क्योंकि y अक्ष पर x के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं, और x अक्ष पर y के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0 होते हैं। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिर आपको मैं बताया कि कोई तीन बिंदु संरेखीय है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए बेटा? ए सी होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर आपको मैं बताया कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर y क्या होता है बेटा? 0 होता है, और y अक्ष पर x क्या होता है बेटा? 0। ये चारों पॉइंट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट सवाल आया है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्यूशन। मान लो तीन बिंदु जो है एक त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज 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 त्रिभुज, ये त्रिभुज। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ए बिंदु जो स्टार्टिंग में जो बिंदु दे रखा है उसको ए बिंदु बोलेंगे 3,2। क्लियर? अच्छा, -2, -3, -2, -3। नेक्स्ट
2,3, 2,3। अच्छा, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल बोला है, त्रिभुज बोला है, तो मैंने तीनों बिंदुओं को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, इन तीनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे बेटा, दूरी। अच्छा, सबसे पहले दूरी ज्ञात करते हैं बेटा ए बी के बीच। ए बी के बीच में दूरी निकाल रहा हूं। दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र। ध्यान से सुने बेटा, ए बी के बीच में दूरी निकाल रहा हूं, फिर मैं बी सी के बीच निकालूंगा, फिर सी ए के बीच में दूरी निकालूंगा। सबसे पहले दूरी निकाल रहा हूं बेटा ए बी के बीच में। ए बी की बीच में बात हो रही है, तो मैं मान लेता हूं ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका क्या बेटा y2 है। क्लियर, कुछ भी मान लो, किसी को भी मान लो। अच्छा, सॉल्व करते हैं। x2 कितना बेटा, x2 कितना, -2, -2, और x1 कितना है 3, ये 3। स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया। y2 कितना बेटा आपका -3, कितना बेटा -3। अच्छा, माइनस लगा हुआ, माइनस लिख दिया। और y1 कितना बेटा 2, कोई दिक्कत, स्क्वायर लगा दिया। फिर वापस चेक कर लो एक बार, x2 कितना बेटा -2, -2, x1 कितना बेटा 3, 3। क्लियर, यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। -2 -3 होते बेटा -5, -5 का स्क्वायर। क्लियर, -3 -2 होते बेटा -5, -5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। मैंने आपको बताया था, अगर कोई माइनस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस हट जाता है, माइनस हट जाता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 25 25 25 25 25 25 को 25 और 25 कितने बेटा 50। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 50 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 25 × 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बताओ 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, कितना होता है बेटा 5, 5। अंदर कितना बचा, √2 बचा, √2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं बेटा अपन। हाँ, अब मेरी बात सुनो, ए बी के बीच दूरी निकाल ली, अब अपन निकालेंगे बेटा बीसी के बीच। बीसी 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 सूत्र लगाएंगे बेटा। सवाल कोई भी आए, सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी है तो सूत्र में ये लगाऊंगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इन दोनों में किसी को भी किसी को भी मान लो x2 x1 मान लो। मैंने क्या किया, इसको x2 y2 मान लिया, इसको मान लिया बेटा x1 और y1 मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपके अकॉर्डिंग मानना है, किसी को भी मानो, आंसर तो सेम आएगा बेटा। x2 कितना -2, x2 कितना बेटा -2, -2 माइनस x1 कितना है, x1 कितना है बेटा 2, 2। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा। प्लस y2 कितना है बेटा, अरे y2 कितना है, अरे y2 कितना है -3, और y1 कितना है बेटा 3। बोलो कोई दिक्कत? स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देते हैं। √, -2 कितना होता है -4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं। -3 कितना -6। अरे -6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब दोनों संख्या माइनस में हो तो प्लस हो जाती है, और चिन्ह किसका लगता है बेटा, माइनस का लगता है। अच्छा 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 अच्छा, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करें कितना आएगा बेटा 16, 16। 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा बेटा 36। 16 और 36 कितने होते हैं 52। कितना बेटा 52। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 52 आया बेटा आपका। नेक्स्ट, अब अपन निकालते हैं बेटा किसके बारे में, एसी के बारे में। एसी में बेटा किसी को कुछ भी मान लो बेटा, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 मान लो बेटा, चाहे जिसको मानो, कुछ भी मानो, आंसर सेम आएगा बेटा। अच्छा, एसी, एसी में निकाल रहा हूं बेटा, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, x2 क्या है, x2 क्या बेटा, x2 क्या बेटा 3, और x1 कितना बेटा 2, 2 3 और 2 3 -2, 3 -2
3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 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 3, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना x2 इसको माना है बेटा 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 बेटा 2 माइनस 3। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 3 में से 2 गए तो 1, 1 का स्क्वायर, 2 में से 3 गए तो 2 माइनस 3 कितना होता है बेटा? -1 होता है स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1। कितना है बेटा? √2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं बात करना चाह रहा हूं, ये आपका BC कितना आया? BC आया भाई साहब √52 और AC कितना आया बेटा? √2 और बेटा AB कितना आया? √50। कितना बेटा? √50। AB कितना? √50। बोलो कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर? ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल लेता हूं, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस प्लस लंब स्क्वायर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, BC, BC भुजा बड़ी है बेटा, BC भुजा बड़ी है तो यहाँ BC लिखेंगे बेटा। ये कितनी है? √52। अच्छा, AC कितना है? ये B और C। AC कितना बेटा आपका? √2। अच्छा, AB कितना बेटा? √50। अच्छा, इसके अंदर ध्यान से देखो बेटा, कर्ण कितना आ रहा है बेटा? √52। आधार कितना आ रहा है बेटा? √2। ये कितना आ रहा है बेटा? √50। तो मैं यूज करूंगा बेटा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय ये कहती है कर्ण का स्क्वायर, अरे कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना बेटा? √52। अरे √52 स्क्वायर, स्क्वायर लगाएंगे। आधार कितना है? आधार कितना है बेटा? √2। कितना है? √2 स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा? √50। 50 का स्क्वायर। स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, हट गया। स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा, हट गया, हट गया। 50 और 2 कितने होते बेटा? 52। ये कितना बेटा? 52 आ गया। 52 बराबर आ गए बेटा। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, वो त्रिभुज जो बनाया अपन ने, वो एक समकोण त्रिभुज होगा बेटा। कौन सा होगा बेटा? यस, त्रिभुज है। त्रिभुज बनाते हैं बेटा, पर कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय इस पे लागू हो रही है। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है बेटा? समकोण त्रिभुज पे, जो कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितना है बेटा? √52, आधार कितना? √2, लंब कितना है बेटा? √50। सोल्व किया, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ध्यान से देखो बेटा, 52 बराबर आ गए। तो मैं क्या बोलूंगा? यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना बेटा। अगला सवाल लेके आया हूं आपके लिए बेटा। दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष है बेटा। ध्यान रहे बेटा, डरना नहीं है। सवाल कोई भी आए, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा जो सर आपने बताया है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बेटा मैं ले रहा हूं स्क्वायर, लेते हैं स्क्वायर 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 स्क्वायर। चलो स्क्वायर बना देंगे इसके। स्क्वायर सवाल बोला है, अरे बोला है सवाल, बिंदु के शीर्ष है, यह आपको दर्शाना है ये इसके शीर्ष है या नहीं है। बिंदु A कितना देर का है बेटा? चुपके से देख लो, 1,7। B कितना देर का बेटा? 4,2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। C कितना बेटा? -1, D कितना है? -4,4। सवाल कोई भी आए, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा, -4,4। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, AB के बीच में दूरी निकाल रहा हूं बेटा। AB के बीच में सूत्र लगा देते हैं। ये सूत्र एक बार लगाएंगे, बार बार लगाएंगे नहीं बेटा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डरने वाली बात बिल्कुल
नहीं है। ए बी, ए बी बराबर, अच्छा x2 कितना है, ए बी की बात हो रही बेटा, x2 चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, बात एक ही है। मैं चलो इसको मान लेता हूँ, x2 कितना बेटा 4, x1 कितना है 1, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 2, y1 कितना है 7, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7, स्क्वायर लगाएंगे, 4 में से एक गया कितना 3, स्क्वायर, 2 माइनस 7 कितना -5, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है बोला 25, ये आपका आया भाई साहब √34, कितना है भाई साहब √34। डरने वाली बात नहीं है। अब मैं निकालूंगा बेटा बीसी, बीसी के बीच में दूरी, ए बी कितना है भाई साहब √34, इसको मार्क कर लेते हैं, क्लियर। अब मैं निकाल रहा हूं बेटा बीसी, बीसी 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 बीसी, इसको बेटा आप x1 मान लो, इसको बेटा मान लो आप x1 मान लो। अब तो मेरी बात सुनो, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, चाहे जिसको मानो बेटा, 4, x2 कितना बेटा 4, माइनस x1 कितना है माइनस का 1, वायर -1 को ऐसे लिखेंगे बेटा, ध्यान रहे ये तो माइनस सूत्र का माइनस है, -1 दे रखा है, मैंने इसको ऐसे लिखा, क्लियर, प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना -1, 2 माइनस, इसको देखो वापिस ऐसे लिख रहा हूं माइनस को स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोष्टक खोलेंगे, अब छोटा वाला कोष्टक खोलेंगे, खोलते ही बेटा बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, गुणा करते हैं तो प्लस आता है, 4 1 कितने हो गए 4, प्लस का 1 हो गया, दूसरी बात 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 कितना 3 हो गया, स्क्वायर, अगली स्टेप ले लेते बेटा यहाँ पे, 4 स्क्वायर बेटा यहाँ पे, हाँ 4 और 1 5 कितना 5, 5 का स्क्वायर करे कितना है बेटा 25, 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, देखो कितना आ गया √34, कितना आ गया भाई साहब, बीसी कितना आया है √34। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा, सूत्र तो मैं वही लगा रहा हूं जो मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट, अब मैं निकालूंगा सीडी, सीडी 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 सीडी, सीडी के बीच दूरी निकाल रहे हैं, निकाल लेते हैं दूरी सीडी के बीच में, बोला क्या है, x2 इसको मान लो या x1 इसको मान लो, चाहे इसको मान लो, मैं x2 इसको मान लेते हैं, चलो x2 ये -4 है, -4 -4 माइनस सूत्र का माइनस, -1, -1 ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 कितना है, y2 कितना बेटा -1, और y1 कितना है 4, बोलो -4 लगाया, सॉरी -4 -1, क्लियर। अब 4 4, अरे 4 y2 हो गया ना, y2 कितना 4 है ना, 4 y2 4, y1 कितना -1, कितना है -1, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक में दिक्कत आ जाएगी मेरे, हाँ बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट लगाएंगे, 4 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गए, दोनों दोनों प्लस हो गए, कोष्टक खुलते ही बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए बेटा, स्क्वायर लगा दिया, 4 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस हो गया, स्क्वायर लगा दिया, -4 + 1 कितना होता है -3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, स्क्वायर प्लस 4 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कितना होता 9, 5 का स्क्वायर कितना होता बच्चों 25, कितना आया √34, बेटा ध्यान से देखो √34 ही आ रहा है अपने पास, इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं रहा है।
√34। अच्छा, अगला एग्जांपल लेते हैं। एडी, एडी के बीच में निकालते हैं दूरी, एडी के बीच में दूरी निकालते हैं। एडी एडी एडी, सूत्र लगाएं क्या? चलो लगा ही देते हैं। बच्चों सूत्र भूल गए क्या आप? अच्छा, सूत्र नहीं भूले तो बताओ क्या होता है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सवाल कोई भी आए, सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा, x2। एडी के बीच निकाल रहे बेटा, एडी एडी एडी। x2 कितना है? किसी को मान लो 1 मान लेते हैं x2। चलो 1 मान लो। माइनस, सूत्र क्या है? x1 कितना? -4, ये लोगों -4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 7 -4 -4 बेटा, देखो 4 होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। √1 माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 आ गया, स्क्वायर कर देते हैं। 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर आ गया। 4 एक कितना? 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25 प्लस 3 का स्क्वायर कितना? 9। कितना है भाई साहब? √34। एडी का मान कितना आया? √34। √34। अच्छा, ए बी कितना आया? 34। BC कितना आया? √34। अच्छा, CD कितना आया? √34। AD कितना आया? √34। मतलब एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी बेटा? समान हो गई। पर अब थोड़ा विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं, विकर्ण कितना आता है इसका? क्या विकर्ण इसके सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? विकर्ण, ये विकर्ण बेटा। अब अपन निकाल रहे हैं बेटा BD, BD भी निकालेंगे और AC भी निकालेंगे। अच्छा, BD और AC, BD और AC निकालेंगे बेटा। BD BD BD, ओहो, BD BD, सूत्र कौन सा लगाओगे? सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सूत्र क्या बोलता है? क्या बोलता है सूत्र? BD, B कितना? x2 इसको मान लेते हैं और x1 इसको मान लेंगे, y2 इसको मानेंगे, y1 इसको मानेंगे। x2 कितना? 4 4 4 माइनस माइनस। अच्छा, x1 कितना है? x1 कितना बेटा? -4 होल स्क्वायर। y2 कितना है? 4। y2 कितना है? सॉरी 2। और y1 कितना है? 4। 2 - 4 2 - 4 2 - 4 होल स्क्वायर। अच्छा, 4 माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 स्क्वायर कर देंगे। 2 - 4 कितना? -2 होल स्क्वायर। 4 4 कितने होते हैं? 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4। 64 प्लस 4 कितना होता है बेटा? 68 होता है बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। BD कितना है बेटा? √68। अच्छा, नेक्स्ट। अब अपन निकाल रहे हैं AC, निकाल रहे हैं AC। AC पर ये निकाल लेते, चलो चलो वहीं निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? AC लिखते हैं। AC सूत्र लगाएंगे बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है? x2 कितना है? इसको मान लेते x2 1 - 1 1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा? y2 7 - 1 7 - 1 होल स्क्वायर। 1 और 1 कितने हो गए? 2 का स्क्वायर
प्लस 7 और 1 कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना बेटा 4 प्लस 64 कितना √68। इसके विकर्ण भी बराबर है बेटा, इसकी भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है बेटा, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे वर्ग। अतः ये वर्ग है बेटा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे ये अपन ने बनाया स्क्वायर, स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बनाया अपन ने, चलो स्क्वायर बनाया। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए बी सी और डी। ए बी कितना बेटा √34, ये कितना √34, ये कितना √34, ये कितना √34। अच्छा बी डी कितना, बी डी 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 कितना बेटा बी डी, ये बेटा आपका सी ए सी। चलो बी डी आपका दे रखा कितना बेटा √68, ये कितना बेटा √68। इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा वर्ग बन गया। वर्ग क्या होता है बेटा जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बेटा समान हो और विकर्ण भी क्या हो बेटा इनके समान हो। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा वर्ग बोलेंगे। क्लियर, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। 7.6 चलो आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और केमिला। आसीना कहाँ है बेटा ए कहाँ है आसिमा ए दिख रहा है बेटा आपको, ए पे है बेटा आपका आसिमा, यहाँ पर आसिमा अच्छा भारती कहाँ बेटा बी 6,4 भारती, अरे भारती। अच्छा केमिला 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 पूछा क्या बेटा आपसे ए 3,1, ए कितना बेटा 3,1 3,1 अच्छा 6,4 6,4 अच्छा 8,6 8,6 अच्छा पूछा क्या बेटा आपसे 8,6 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखना एक बार 8,6 बोल रहे हैं कि ये तीनों एक ही रेखा में बैठी है, एक ही शीत में बैठी है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो एक शीत में बैठी है, एक रेखा पर बैठी है, इसका मतलब ये होगा तीनों बिंदु संरेखीय होंगे। अगर संरेखीय होंगे तो मैंने आपको बताया था ए बी प्लस बी सी बराबर कितना आना चाहिए बेटा ए सी आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो संरेखीय, नहीं तो संरेखीय नहीं है। जैसे अपन लेते हैं स्लाइड लेते हैं एक बहुत ही प्यारी। अच्छा मान लो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर बैठी है, आसिमा, भारती और आसिमा कितना 3,1 आसिमा मान लो पहला पॉइंट ले रहे हैं, पहला पॉइंट अपन ले रहे हैं आसिमा ए 3,1 बी भारती जो है 6,4 अरे 6,4 अरे 6,4 अरे 6,4 केमिला 8,6 अरे केमिला 8,6 8,6। अब आपको बताना है कि तीनों एक ही रेखा पर बैठी है, एक ही पंक्ति में बैठी है या एक ही शीत में बैठी है। उसके लिए मैंने आपको बताया था इसको बीच में दूरी निकालोगे ए बी बराबर और बी सी बराबर, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आना चाहिए बेटा ए सी के बराबर। अगर बराबर आ रहा है तो मैं बोलूँगा तीनों एक ही रेखा में बैठे हैं, एक ही शीत में बैठे हैं। अगर बराबर नहीं आया तो मैं बोलूँगा कि तीनों एक ही रेखा पर नहीं बैठे हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे बेटा, सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा। ए बी के बीच में दूरी निकाल रहा हूं बेटा, ध्यान से देखे बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ए बी के बीच निकाल रहा हूँ, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। x2 कितना बेटा 6, x1 कितना बेटा 3 स्क्वायर करेंगे कर दिया, प्लस y2 कितना बेटा 4 y1 कितना बेटा 1
होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 3 गया तो 3 स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का स्क्वायर कितना? 9। कितना है बेटा? √18। अच्छा, ए बी कितना आया? √18। कितना है भाई साहब? √18। 18 को अपन लिख सकते हैं, 18 को अपन लिख सकते हैं 2 × 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 3। 3√2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अपन निकालेंगे बेटा किसके अंदर दूरी? बीसी के बीच दूरी निकालेंगे बेटा। बीसी के बीच दूरी निकालेंगे। ये अपन ने ए बी के बीच निकाली थी, अब अपन निकाल रहे हैं बेटा बीसी के बीच निकाल रहे हैं। बीसी सूत्र अपन वही लगाएंगे बेटा, x2 - x1 वाला। बीसी, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो। x2 कितना बेटा? 8 - 6 प्लस y2 कितना? 6 x और y1 कितना? 4। 6 - 4, 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 8 में से 6 गए तो 4 का क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्या कर दिया? 8 में से 6 गए तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8 कितने हो गए? 4 4 कितने हो गए? 8। तो बीसी कितना आ गया बेटा? 4 √8। तो अपन लिख सकते हैं इसको, इसको अपन लिख सकते हैं 4 × 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 √2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बीसी कितना आ गया? 2 √2। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन ऐसा करते हैं, इसको इस चुपके से ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, अब अपन निकालते हैं बेटा एसी के बीच दूरी निकालते हैं। किसके बीच निकालते हैं बेटा? एसी के बीच। एसी 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 सूत्र तो अपन वही लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एसी में y x2 कितना? 8 8 - 3 ए ले रहे हैं, सी और ए स्क्वायर प्लस y2 कितना? 6, y1 कितना? 1। 6 - 1 का होल स्क्वायर। 8 में से 3 गए तो 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से गए तो बेटा 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 और 25 कितना होता है बेटा? 50। कितना बेटा? √50। √50 को अपन लिख सकते हैं 25 × 2 तो 2। वर्गमूल 25 का मान कितना होता है बेटा? 5। 5 अंदर अंदर कितने बचा? √2। तो बेटा आपका एसी कितना आ गया? एसी आपका आ गया भाई साहब अंडर रूट सॉरी 5 √2। एसी आपका आ गया 5 √2। और बीसी कितना आया भाई साहब का? 2 √2। अब मेरी बात सुनो। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, इसी के अंदर अपन आगे लेते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं, बहुत ही प्यारी। मैंने आपको बताया था कि ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए बेटा? ए सी। ये अगर बराबर आएगा तो संरेखीय है, बराबर नहीं आया तो संरेखीय नहीं होंगे। ए बी कितना दे रखा बेटा? आपको ध्यान से देखो, ए बी आपको दे रखा है, ए बी आपको दे रखा कितना? ए बी आपने निकाला, कितना निकाला? 3 √2, 3 √2, 3 √2। और बी सी कितना निकाला भाई साहब? बी सी आपने निकाला है, बी सी आपने निकाला है कितना? 2 √2, 2 √2, 2 √2। और ए सी आपने निकाला है, ए सी आपने निकाला है बेटा, चुपके से देखो कितना? 5 √2, 5 √2, 5 √2 बेटा, 5 √2। अच्छा, 3 √2, 2 √2 कितना? एक पेन और एक पेन कितना? 2 पेन। 3 √2, 2 √2 कितना होता है बेटा? 5 √2 बराबर कितना? 5 √2। देखो आ गया 5 √2, 5 √2 बराबर आ गए। इसका मतलब तीनों बिंदु क्या बेटा? संरेखीय है। तीनों लड़कियां एक ही रेखा पर बैठी है, अतः अतः तीनों तीनों लड़कियां लड़कियां एक ही शीत में और शीत में बैठी है, या
संरेखीय है, संरेखीय है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बोलो कोई दिक्कत इन सवालों में? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो 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 चलो, एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई, अच्छा समदूरस्थ हो। अच्छा, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हो। क्या मतलब होता है बेटा? समान दूरी पर स्थित हो, समान दूरी। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं शानदार तरीके से। अच्छा, बिंदु, बिंदु क्या बेटा? एक्स और वाई में संबंध याद करना है, मतलब जो भी आपको रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में निकालना है, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7,1 3,5 से समान दूरी पर है, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7,1 और 3,5 से समान दूरी पर है। अच्छा, समान दूरी पर कौन स्थित है बेटा? एक्स वाई किससे? 7,1 से और 3,5 से। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सांदरसा 7,1, बिंदु ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ये बिंदु ले ले 3,5। यहाँ पर कोई बिंदु है ए और सी, कितना बेटा? एक्स वाई। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, इन दोनों जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से समान दूरी पर स्थित है। सॉरी, ये जो पॉइंट है, इससे ये दूरी और इस वाले पॉइंट से ये दूरी, दोनों दूरी क्या बेटा? समान है। क्या बेटा? समान है। जैसे मैं बोलना चाहूँगा, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। अगर मैं इन दोनों के बीच में दूरी निकालूं और इन दोनों के बीच में दूरी निकालूं, ये बोल रहा समान है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक्स वाई 7,1 से जितनी दूरी पर स्थित है उतनी दूरी पर 3,5 से स्थित है। एक्स वाई जो एक्स वाई और 3,5 के बीच में जो दूरी आ रही है, वो सेम टू सेम दूरी किसके बीच में आएगी बेटा? 7,1 और x,5 वाई से। ये जो सवाल में बोला है, मैं वही बात बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर? तो मैं दूरी बराबर कर देते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ध्यान से देखे बेटा। अच्छा, ए सी, ए सी बराबर क्या होना चाहिए बेटा? बी सी। ए सी बराबर बी सी। मैं बोल रहा हूँ कि ए सी के बीच में जो दूरी आएगी उतनी दूरी किसके बीच में आएगी बेटा? बी सी के बीच में आएगी, क्योंकि इसने बोला समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। ए सी कितना होता है बेटा? ए सी सूत्र लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, दूरी निकालने का सूत्र मैं लगा दिया हूँ। बोलो कोई दिक्कत? दूरी लगाने का सूत्र यही है बेटा। अच्छा, x2 किसको माने बेटा? इसको मान लेते हैं x2, या इसको मान लेते हैं x -7 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी में लगाऊंगा फॉर्मूला, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में दूरी समान है, समान कर दी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, दोनों तरफ वर्ग लगा हुआ है, दोनों तरफ वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल को हटा देते हैं। दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो तो वर्गमूल हट जाएगा। वर्गमूल हटा देते हैं। सबसे पहले x -7 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी सिंपल सी शानदार वाली। ध्यान से देखा बेटा। अच्छा, x-7 का होल स्क्वायर, x-7 का होल स्क्वायर, देखेंगे बेटा, x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर x-3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक और सेमी का आपको याद होनी चाहिए, कक्षा 9th में आपने पढ़ी थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इस सूत्र अपन को लगाना है, सूत्र से आपको सॉल्व करना है। तो ये ध्यान ध्यान से देखा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कितना एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बी कितना बेटा 7, 7 का स्क्वायर 50 -2ab, 2 ए कितना बेटा एक्स, बी कितना बेटा 7 प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 -2 वाई टू 1 बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब सेम इसी के अंदर लगाना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 -2 एक्स प्लस वाई -5 का वाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2 इंटू वाई कितना बेटा 5। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्लियर। अच्छा एक्स स्क्वायर 50 माइनस 2 इंटू 7 कितना एक्स, वाई स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 इंटू 3 कितना 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस -10 वाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना बेटा, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और उधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों अगर समान चिन्ह में है, दोनों अगर समान चिन्ह में है तो दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर समान चिन्ह के अंदर है, कट जाएंगे बेटा। और कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। अच्छा अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बचा क्या इसके अंदर? 49 बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, 49 और एक कितना 50 -14x -14x -2y -2y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, एक नंबर काम चल रहा है, एक नंबर काम चल रहा है भाई साहब। -6x -6 9 प्लस का है 25 का है, 9 और 25 कितना तो बड़े 33 -10y। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। नो 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 गलती हो गई बेटा, 25 और 9 कितने होते हैं? 34 होते हैं, 34 होते हैं बेटा। एक हो जाती है मेरे से ना, 9 कितने हंस रहे हैं मेरे पे। हाँ अब मेरी बात सुनो, x जाएगा x के साथ, y जाएगा y के साथ। x है, सबको इधर लेके आ जाओ, सबको इधर लेके आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 50 -14x -2y माइनस का प्लस का हो जाएगा, आ जाओ तुम तो। 34 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा x देखो बेटा 6x प्लस का है -14x, तो यहाँ माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, -14 और प्लस से कितना माइनस का 8x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10y और 2y कितना आएगा बेटा? 5y, सॉरी 8y, 8y 8y। अच्छा 50 -34, 50 -34 होता है बेटा 16, कितना बेटा? हाँ बराबर कितना? 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या इस सबके अंदर 8 का भाग जा रहा है क्या? जैसे 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग लगाया तो कितना बचा बेटा? x बचा माइनस का, यहाँ कितना बेटा? y बचा, यहाँ कितना 2 बचा। आपसे पूछा क्या बेटा? x और y में संबंध निकालना, ये मैंने निकाल दिया बेटा। जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट। x जाएगा x के साथ, y जाएगा y के साथ। नेक्स्ट, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और b -4,3 से समान दूरी पर हो।
ज्ञात कर लेते हैं। वाई एक्स पर मैंने आपको बताया था, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई एक्स पर ध्यान रहे एक्स के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, 0 होंगे। मैं आपको पहली क्लास के अंदर पहली स्लाइड के अंदर बता चुका हूं। जैसे एग्जांपल वाई एक्स पर, वाई एक्स पर हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट आएगा 0 कोमा, किससे दूर है बेटा, समान दूरी पर। यहाँ कर देते, जगह मिल जाएगी अपन, यहाँ कर देते वाई एक्स पर, वाई एक्स पर कोई बिंदु, वाई एक्स पर बिंदु क्या होता है बेटा, 2 कोमा here, वाई एक्स पे मतलब वाई एक्स पर एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा, 0 होते हैं। बिंदु ए, बिंदु बी, ये क्या बोल रहा है बेटा, 1,5, 1,5, 1,5, 5 रे 5, बी कितना है, -4,3, समान दूरी पर है, मतलब समान दूरी मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। केवल डिस्टेंस, केवल डिस्टेंस क्या बेटा, समान है। अगर मैं इसको सी पॉइंट बोल देता हूँ, सी पॉइंट बोल देता हूँ, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी सी हो जाएगा। सोल्यूशन करेंगे, ए सी बराबर बराबर बी सी, दोनों के बीच में दूरी क्या आएगी बेटा, समान आएगी। बोल रखा है समदूरस्थ हो। ए सी, ए सी के बीच में निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। ए पहले कुछ भी सवाल आए सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना 6 और ये कितना बेटा, y2 कितना 5, 6 में से बेटा 0 गया, a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर। बीसी लिख रहे हैं बेटा, बीसी, थोड़ा बीसी भी देख लेते हैं। तो -4 -0 प्लस 3 माइनस वाई। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल का चिन्ह हटाएंगे। क्या करोगे, दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अरे वर्ग करने पर, अरे वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे। वर्ग करेंगे पर, करने पर क्या होगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो आपका आया है 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 माइनस वाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना बेटा, 5 का स्क्वायर कितना 30 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना बेटा वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, 2a कितना है वाई, सॉरी 5, बी कितना है वाई बराबर -4 -0 कितना होता है बेटा, -4, -4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाता है। 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 प्लस वाई का स्क्वायर कितना है वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab, एक कितना 3 और बी कितना बेटा इसका वाई। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 36 और 25 कितने होते हैं, 36 और 25 कितने होते हैं, 50, 51, 61, ओ 61 ना 61 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10, 10 वाई और 10 वाई बराबर 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 16 और 9 कितना 25 प्लस प्लस वाई स्क्वायर, ये लो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 वाई, अरे 6 वाई। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैंने आपको बताया था समान चिन्ह के अगर
इधर उधर है तो अपन आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में माइनस हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अब सुनो बेटा, वाई जाएगा वाई के पास, वाई है यहाँ पे 10 वाई, उसको उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा 10 वाई। इधर बेटा माइनस का है 6 वाई, ये माइनस का 6 वाई, कोई दिक्कत। 25 को उधर भेज दो बेटा, 61 - 25, 61 - 25 कितना होता है, कितना होता है बेटा, देखते हैं। 11 में से 5 गए तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा बेटा, 11 में से 5 गए तो 6, बच्चे कितना है यहाँ पे 5, 5 में से 3 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 36 बराबर 10 वाई माइनस 6 वाई कितना होता है, 4 वाई। कितना बेटा, 4 वाई। तो बेटा 4 गुणा में कहाँ जाएगा बेटा, भाग में जाएगा, 36/4। कटिंग हो रही क्या, हो रही है, 9 चौक 36। वाई का मान कितना आया भाई साहब, 9। कितना आया भाई साहब, 9। वाई का मान आया भाई साहब 9। तो वह निर्देशांक होंगे बेटा आपके 0,9, तो बेटा 0, क्लियर, 0,9। नोट करो इसको, नोट करो, जल्दी नोट करो, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब पर्सनली बेटा 7.1 शुरू करने वाले हैं जल्दी। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्नावली आपकी आई है 7.1। आपसे पूछा है बिंदुओं के बीच में दूरी निकालनी। 7.1 का पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, आपका ये है, अरे चौथा आपका ये है, अरे पांचवा आपका ये है, अरे छठा आपका ये है, अरे सातवां आपका ये है, अरे आठवां आपका ये है, अरे नौवां आपका ये है, 10वां आपका ये है, अरे 11वां आपका नहीं है। कुल मिला के 10 सवाल है बेटा, 10 सवाल नहीं है। आराम से करेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे और चुटकियों में करेंगे बेटा। बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच में दूरियां ज्ञात करनी, दूरियां ज्ञात करेंगे बेटा फटाफट अपन तरीके से। आ गया, आ गया, ये रहा प्लस, ये लो प्लस 2,3, 4,1। इन दोनों में ये सवाल आपको करना है होमवर्क में, ये वाला सवाल मुझे करना है। थोड़ा सिम हार्ड हार्ड वाला सवाल मुझे करना है, ये वाला मुझे करना है, ये आपको करना है। ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, चुप कैसे। अच्छा, मैं लेता हूँ -5,7। सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा, x2 माइनस, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर। x2 कितना बेटा आपका, तो x2 मान लो, y2 मान लो, x1 मान लो, इसको y1 मान लो, कुछ भी मान लो आपके अकॉर्डिंग। x2 कितना, -5, अरे -5, अरे -5, -5, माइनस। अच्छा, और x1 कितना बेटा, -1, अरे -1, अरे -1 होल स्क्वायर यस, अरे y2 कितना है, अरे y2 कितना है, y2 कितना 7, और y1 कितना 3, 7 - 3, अरे 7 - 3 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे अभी अभी, चुटकियों में करेंगे, फटाफट करेंगे। -5, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, +1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4, 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। -5 +1 होता है बेटा -4 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16, 16, ये और 16, 16, 16 कितने हो गए बेटा, √32। कितना बेटा, √32। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बस सवाल a, b और -1, चलो थर्ड कर लेते हैं। सूत्र तो मैं यही लगाऊंगा, -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो आप मान लो x2, y2 तो मान लो x1, मान लो बेटा a1। क्लियर? x2 माइनस x1, x2 कितना बेटा आपका a कितना है, a है, माइनस x1 कितना है, माइनस का a होल स्क्वायर, y2 कितना b, b होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर लगा दे, लगा दिया। b माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ए और ए कितना होता है, 2a होल स्क्वायर। बीबी कितना होता है, बीबी 2b का होल स्क्वायर। फिर भी होता है 2b 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4a स्क्वायर, ए प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, 4 बाहर निकाल लेंगे, पर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो इसको, नोट। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, जैसे तो दो बिंदु है, एक है आपका 0,0, एक है आपका है 36,15। दोनों बीच दूरी निकालनी है, ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। दूरी पूछी है तो आप वही लगाओगे जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, ए बी के बीच दूरी निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। x2 कितना बटा 36, x1 कितना 0 स्क्वायर, y2 कितना 15 माइनस 0, 36 स्क्वायर, 36 में से 0 गया 36 होल स्क्वायर, प्लस 15 में 0 गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 36 को 2 बार गुणा कर लो, 36 इंटू 36, 36 3 6 3 18 18 3 21। बोलो कोई दिक्कत, 36 18 3 8 1 ऊपर गया 9 1 10 108, अरे 108 6 9 2 1296 ना बेटा, 1296 10 15 का स्क्वायर कितना 225, 1296 में 225 जोड़ेंगे कितना आएगा, 225 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई साहब, 6 5 कितना 11, एक 2, हाँ सॉरी, एक और 9 कितना 10, 10 और 2 12, 12 हासिल को 1 2 2 4 1 5, 1521 रूट 1521। दोनों के बीच दूरी कितनी आएगी बेटा, रूट 1521। नोट करो बेटा इसको, सिंपल सवाल था, बेकार सवाल था, सिंपल सवाल था। अंदर सवाल लेके आ रहा हूँ बेटा आपके बीच। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। तर्क कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2 -11 संरेखीय है या नहीं है। संरेखीय होने के लिए मैंने आपको बता रखा हूँ, तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर है तो संरेखीय है, अदरवाइज संरेखीय नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, बार बार एग्जाम्पल लेते हैं अपन, बार भी लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, एग्जाम्पल ए बी और सी, ये कितना बेटा, ए और सी, एच 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 एच, ये कितना बेटा 1,5। अरे क्या हो गया ये, अरे क्या हो गया, सी कितना बेटा आपका 2,3, और सी कितना बेटा आपका -2 -11। संरेखीय है या नहीं है बताना है। क्लियर? अच्छा,
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे किसके बीच में बेटा, ए बी के बीच में निकालेंगे, निकालेंगे 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 निकालेंगे। अच्छा, ए बी एक्स टू कितना, 2 माइनस एक्स वन कितना, 1 होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना, 3 वाई वन कितना बेटा, 5 होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा 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 अच्छा, दो में से एक गया तो एक, 3 माइनस 5 माइनस का 2 स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। क्या आपका आंसर आता है बेटा, √5। क्या भाई साहब, भी कितना आया, √5। अच्छा, अब निकालते बेटा BC, BC BC BC, चलो BC निकालते हैं, तो अपन वही लगाएंगे जो आपको बता रखा हूँ, BC तो आप मान लो, चलो इसको मान, चाहे जिसको मान लो बेटा, -2 को मान लो बेटा, एक्स -2 -2 स्क्वायर लगाएंगे प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत। -2 होता है -4, -4 -11 -3 होते हैं -14 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। BC BC और BC, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना बेटा, 190, शेर से कितने होते बेटा, 12, जोड़ लेते हैं इनको, शेर से होते बेटा 12, एक, एक 9 और 1 10, 11, असल का एक, तो चिन्ह में है बेटा आपका 112। बात करके बेटा AC निकालेंगे, AC 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 क्या होता है बेटा, निकाल लेते हैं, सूत्र अपन वही लगाएंगे बेटा जो मैंने आपको बताया था, -2 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5। अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया, -2 -1 स्क्वायर -11 -5 होल स्क्वायर बराबर, -2 -1 कितना, -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, -11 -5 कितने होते हैं, -16, -16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। किसी की बातों में नहीं आना है बेटा आपको, ठीक है, ऐसे ही सोल्व करना है, और सूत्र तो अपन यही लगाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, 265 है भाई साहब, 256 और 9 कितने होते हैं, 265 होते हैं। जो जो अपन ने निकाला है उन सबको अपन एक अलग अलग सी लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं बेटा। आपका कितना है, ए बी कितना है भाई साहब, ए बी मेरा आया √5, बी कितना है भाई साहब मेरा, √5, ए बी कितना है भाई साहब मेरा, √5, और बी सी कितना आया भाई साहब मेरा, अरे बी सी कितना आया मेरा, अरे बी सी कितना आया मेरा, अरे बी सी कितना आया मेरा, अरे बी सी कितना, 212, अरे 212, अरे 212, हाँ, अरे एसी कितना आया, अरे एसी कितना आया, अरे एसी कितना आया, 265, 265, अरे 200। अब इनको जोड़ते हैं बेटा, ए बी प्लस बी सी बराबर होता है ए सी, ए बी कितना, √5, तो √212 बराबर कितना, √265। देखते हैं इन दोनों को जोड़ने के बाद √265 आता है कि नहीं आता, √5 का मान देखते हैं कितना आता है, √2 का मान देखते हैं कितना आता है बेटा, सॉल्व करते हैं। √5 की वैल्यू कितनी आती है बेटा आपकी,
ये आती है 2.23, 2.23 प्लस, अगर आपको निकालना हो 212 की वैल्यू निकालनी हो 212, आपकी आएगी बेटा 14.56 बराबर। 265 निकालनी हो, पैसे निकालनी हो, और पैसे निकालनी हो 16.27, 16.27, क्या इनको जोड़ने पर ये वैल्यू आ रही है क्या? 2.23 14.56 को जोड़ते हैं, 2.23 और 14.56 को अगर अपन जोड़ते हैं कितना आता? 9, 7 और 16, क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? क्या सेम नहीं आ रहे हैं? इसका मतलब वो तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है बच्चों। संरेखीय होने के लिए बेटा बराबर आना होना जरूरी है। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 16 पॉइंट और 16 पॉइंट गुणसितर 89, ये बेटा बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब तीनों बिंदु क्या बेटा संरेखीय नहीं है। नेक्स्ट, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और शीर्ष है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, क्या कहलाती बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। ओ, ये समद्विबाहु त्रिभुज, डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अरे बेटा डरने वाली बात और बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ए बी है, ये सी है, तीनों बिंदु मैंने ले लिया आपके सामने। ए कितना है बेटा? 5, अरे 5-2, और बी कितना? 6-4, और ये कितना बेटा? 7, -2, 7, -2। बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है बेटा? सवाल कोई भी आए सूत्र तो मैं वही लगाऊंगा। ए बी के बीच में दूरी निकालेंगे, निकाल लेते हैं। ए बी 6 में से 5 गया तो 6-5 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4-2, 4 -2 लगा हुआ है, लगा देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे केजी सर कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। 6 में से 5 गए तो कितना? 1, 1 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और प्लस हो गया, 4+2 होल स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 और 2 कितने होते हैं? 6, 6 का स्क्वायर कितना? 37, कितना बेटा? अरे 37 कहाँ से आ गया केजी सर? 36, कितना आ गया भाई साहब? 36 आ गया। केजी सर हमारे सामने ही बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, देखने दो, अपन को क्या जाता है। ठीक है, हाँ 1 का स्क्वायर 4+6, 4+2 के 36, 36 आ गया। ये आपको आया भाई साहब √37। कितना है भाई साहब? √37। डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन निकालेंगे बेटा BC, और BC 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 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर, अरे -2, अरे -2, -4 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो कितना? 1, 1 स्क्वायर, -2 -4 कितना? -6 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना? 36 होता है। कितना है भाई साहब? √37। कितना है भाई साहब? √37। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ए बी कितना है आपका? √37। कितना आया? √37। बेटा BC कितना आया? √37। दो भुजाएं तो समान आ रही है, तीसरी भुजा भी अपन चेक कर लेते हैं। AC, AC AC सूत्र तो अपन वही लगाएंगे बेटा। AC
x2 इसको मान लो, x1 इसको मान लो, 7 7 - 5, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा आपका, y2 -2, y1 कितना -2, -2 -2 स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 होल स्क्वायर, जब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, माइनस प्लस कितना 0 होता है, 2 में से 2 क्या 0, 0 का स्क्वायर 0, कितना है बेटा √4, 4 का मान कितना होता है 2 होता है 7 - 5, ठीक है, इसका कितने है बेटा, इसी कितना आया √2, क्या त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान है, ए बी और बी सी समान है, यहाँ 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 त्रिभुज त्रिभुज की क्या ए बी व बी सी समान है, ते यह बाहु त्रिभुज और त्रिभुज होगा, होगा 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 होगा, क्लियर, नेक्स्ट। चलो, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। चंपा चमेली कक्षा मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं थी और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत। मेरी बात सुनो बेटा, चंपा चमेली से कहती है, बोल रही है कि अपन वर्ग में तो नहीं बैठे कहीं, देख करके देख लेते हैं बेटा वर्ग है कि नहीं बेटा। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, दिख रहा है क्या बेटा आपको, दिख रहा है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये कितना बेटा आपका, एक्स कितना 3 3 और वाई कितना बेटा 4, 3,4, 3,4 इस पॉइंट के निर्देशांक आए हैं। बी के निकाल लेते हैं, बी कितना बेटा 6, 6, वाई कितना 7, 6,7, नेक्स्ट। सी कितना बेटा 9, एक्स कितना 9 और वाई कितना बेटा 4, सी कितना 6, वाई कितना बेटा 1, चेक कर लो बेटा, 6 और 1, 3 और 4, 9 और 4, 6 और 7। सबसे पहले इनको मिला लेते हैं अपन शानदार तरीके से, मिला लिया और इनके बीच में अपन दूरियां ज्ञात करेंगे। अब इसके बीच में क्या ज्ञात करेंगे बेटा, दूरी ज्ञात करेंगे अपन। सबसे पहले दूरी निकालेंगे बेटा ए बी के बीच में, इसको अपन ए बोल देते हैं, सॉरी ए बोल देते हैं, इसको बी बोलेंगे, सॉरी बोल तो रखे बेटा, बोल तो रखे, हाँ तो ए बी बोल रहा है, चलो ए और बी में निकालते हैं, ए बी के बीच में दूरी निकालते हैं सबसे पहले, ए बी के बीच में दूरी निकालते हैं सबसे पहले। सूत्र कौन सा लगाएंगे, सूत्र तो अपन वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी x2 कितना 6 मान लेते हैं इसको, 6 -3 7 -4, 6 - 3 6 - 3 6 - 3 7 - 4,
7 - 4 होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 9 कितना भाई साहब? √18। क्लियर। अब अपन निकालते बेटा BC। अरे BC। अच्छा, सूत्र तो अपन वही लगाएंगे। सूत्र तो अपन वही लगाएंगे। BC 9 -6 9 -6 9 -6 अरे 9 -6। अच्छा 9 -6 4 -7 4 -7 4 -7 4 -7। 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर। 4 -7 -3 का स्क्वायर। अरे देखो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। कितना आया है? √18। अंडर AB का मान भी √18 और BC का मान भी कितना बेटा? √18। अब अपन निकालेंगे बेटा CD। CD सूत्र लगाएंगे कौन सा वाला? वही। अच्छा CD 9 -6 4 -1 9 -6 स्क्वायर 4 -1 9 -6 4 -1। डरना नहीं है बच्चों, सूत्र लगाएंगे आंसर लेके आएंगे। 9 में से 6 गए तो 3 का स्क्वायर। 4 में से 1 गए तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9। 3 का स्क्वायर कितना? 9। देखो सेम टू सेम आ रहा है। √18 है बेटा, वापस देखो √18 ही आएगा। अगली बात लेके देखते हैं बेटा। DA सूत्र तो अपन, चलो सूत्र लगा लेते हैं। चलो 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 DA। DA 6 में से 3 गया तो, अरे 6 में से 3 गया तो स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया तो, अरे 1 में से 4 गया तो स्क्वायर ना आएगा। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर। अरे -3 का स्क्वायर कितना आएगा? ये भाई साहब आया 9 + 9 कितना भाई साहब? √18। ए बी कितना? 18। BC कितना? √18। और सारा CD कितना बेटा? √18। और DA कितना बेटा? √18। अब इनके विकर्ण भी चेक कर लेते हैं भाई साहब। विकर्ण कहीं अलग तो नहीं आ रहे हैं? चेक करना जरूरी है भाई साहब। हाँ भाई साहब चेक करना जरूरी है। हाँ विकर्ण चेक कर लेते हैं इनके। विकर्ण अच्छा AC। अरे AC AC विकर्ण AC रूट 9 -3 9 -3 4 -4 9 -3 4 -4 9 -3 9 -3 का होल स्क्वायर 4 -4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गया तो कितना? 6 आया है। 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर। जब स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हो तो स्क्वायर हट जाता है। आंसर कितना है भाई साहब? AC कितना आया है? 6 आया है। कितना आया भाई साहब? 6। अब अपन निकालते हैं विकर्ण नंबर दूसरा। BD 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 6 6 -6 7 -1 6 -6 6 -6 6 -6 अरे 6 -6 6 -6 अरे 6 -6 7 -1 होल स्क्वायर। 6 -6 कितना? 2 स्क्वायर। 7 -1 कितना? 6 स्क्वायर। आया 6 स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा बेटा, 6 लग जाएगा। BD BD कितना बेटा? 6। मेरी बात सुनो, क्या इसकी चारों भुजाएं समान आई?
समान आई। ए बी कितना, √18। बीसी कितना, √18। सी डी कितना, √18। और डी ए कितना, √18। विकर्ण समान आए क्या? यस। एसी सेम है और बीडी सेम है, विकर्ण भी सेम है, और भाई साहब आपका विकर्ण, आपकी भुजा भी सेम है। तो अपन क्या बोलेंगे? यह एक वर्ग है बेटा, वर्ग, वर्ग। ये कितना, √8। ये कितना भाई साहब, √18। ये कितना भाई साहब, √18। क्लियर? ये कितना भाई साहब, √18। ये कितना है, 6। ये कितना भाई साहब, 6। विकर्ण होगा बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है 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 ठीक है। दर्शाना है कि क्या चतुर्भुज है, तो किस प्रकार का चतुर्भुज है बताना है। इनमें से मैं कोई एक सवाल करूंगा, बाकी सारे सवाल आपको कर, एक ही सवाल करेंगे, अच्छे से करेंगे, बाकी सारे सवाल आप। ठीक है बेटा, चलो अपन करते हैं। सबसे पहले पहला वाला, पहला वाला मैं करता हूँ, बाकी दोनों आपको करने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। एक सवाल कर लेते हैं, कौन सा भी एक कर लेंगे। चलो 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 चलो। चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है, चतुर्भुज ले लो, तो कोई भी ले लो चतुर्भुज। ठीक। कुछ भी 4 पॉइंट ले लिया मैंने मेरे हिसाब से। एक कितना, -1 और -2, आपका ए पॉइंट है। बी कितना, 1,2, 1,0। सी कितना भाई साहब आपका, -1,2, -1,2 और 2। डी कितना है आपका, -3,0। आराम से करेंगे, ये सारे पॉइंटों को मैंने ऐसे दर्शा दिया। ये है, ये है ये है। ऐसे ही आपको दर्शाना है क्रम वाइज, ए बी। ऐसा नहीं ए यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया, डी वहां लिख दिया, वहां लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं लिखना बेटा। सवाल यह है कि ये चतुर्भुज जो है किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है। हाँ, सवाल कोई भी आए। अच्छा, ए बी √ इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो। 1 माइनस -1 है, होल स्क्वायर, होल प्लस 0 0। ये माइनस, माइनस का माइनस। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1, माइनस माइनस प्लस हो गए, +1 हो गया स्क्वायर, प्लस 0, माइनस माइनस प्लस हो गए। क्लियर 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 क्लियर, और क्लियर है भैया। 1 और 1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 का स्क्वायर कितना बेटा, 4। मेरा आ गया भाई साहब √8। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, लिख सकते हैं 2 अब मैं निकालने जा रहा हूँ बेटा बीसी। बीसी क्लियर, बीसी निकालने जा रहे हैं। बीसी तो 1, पहले आपने क्या ए बी निकाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बीसी -1 तो लगा दें, लगा दिया। x2 कितना बेटा, -1, -1 क्लियर। 2 -0, 2 -0 -1। ठीक है, 2 -0 बराबर
-1 होता है बेटा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है यार, यार ये कितना है भाई साहब, √8 को अपन लिख सकते हैं 2 √2, 2 √2। नेक्स्ट निकालते हैं अपन, ये निकाल लेते हैं, छोटा सा ही है, ये भी निकल गया, बी सी निकल गया, अपन निकालते हैं अब बी सी डी निकाल लेते हैं। सी डी, सी डी का सूत्र लगाएंगे बेटा छोटा सा, -3 ऊपर कितना -1, जीरो -2 का होल स्क्वायर, क्लियर, 0 -2 दे रखा, -2 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। -3 माइनस माइनस कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया +1 होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, -3 और +1 कितना होता है बेटा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा भाई साहब आपका √4 + 4, ये आएगा भाई साहब आपका √8, इसको बदल सकते हैं 2√2, 2√2। सेम अपन यहाँ निकाल सकते हैं, जगह हो तो ए बी निकाल सकते हैं, सॉरी डी ए निकाल सकते हैं, डी ए ये निकालते हैं √, -3 डी ए, ये तो निकाल लिया, सी डी निकाला था अपने, सी डी, सी डी निकाला नहीं अपन ने, सी डी का है -3, ये अपन ने निकाला है डी ए, निकाला अपन ने, क्या निकाला बेटा डी ए, डी ए निकाल लिया अपन ने। अब अपन निकालने जा रहे हैं सी डी, सी डी, सी डी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, सही कर रहा है, सी डी -3 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 0 -2 का होल स्क्वायर, क्लियर, बराबर √, -3 माइनस माइनस प्लस हो गया +1 होल स्क्वायर, 0 -2 का -2, -3 +1 कितना होता है -2 होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 + 4 क्या आएगा भाई साहब का √8, बोलेंगे 2 √2। यहाँ पर चारों भुजाएं क्या है भाई साहब समान आई है, इसका मतलब ये क्या है बेटा वर्ग। अब अपन निकाल लेते, विकर्ण भी निकाल लेते इनका, विकर्ण भी निकाल लेते इनका, विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण निकाल लेते इनका सबसे पहले, विकर्ण निकालते हैं, ए सी विकर्ण, ए सी, ए सी, ए सी -1 -1, -1 -1, 2 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हो गया, -1 + 1 कितना 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 और 2 कितने 4, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा बेटा 4 आ गया, ये कितना है भाई साहब। अब अपन निकालते हैं बेटा के अंदर
सी डी निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं, बी डी निकाल लेते हैं, बी डी, बी डी तो लगा लेते हैं, बी डी, बी डी, बी डी, बी डी, 1 - 1 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 0 0 2 - 0 0 - 0 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर 0, 1 - 1 प्लस 3 कितना होता है, 3 4, 4 का स्क्वायर कितना है भाई साहब 4। यहाँ पर विकर्ण भी सेम आया है और चारों भुजाएं क्या बेटा समान आई है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन वर्ग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा वर्ग। हियर 2 रूट दो ना, 2 रूट दो, 2 रूट दो, 2 रूट दो, इसे बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसके अंदर मैं बात कर रहा था, ये जो भुजा कितनी आई बेटा आपकी 2 रूट दो, ये कितनी है भाई साहब 2 रूट दो, ये कितनी है भाई साहब 2 रूट दो, ये कितनी भाई साहब 2 रूट दो, ये कितना है भाई साहब आपका, सॉरी विकर्ण कितना आया है, विकर्ण कितना आया है, ये विकर्ण आया है भाई साहब आपका 6, ये कितना है 6। बोलना चाहूँगा ए बी सी डी, विकर्ण यहाँ पे सेम है, भुजाएं अगर सेम है तो मैं बोलूँगा बेटा क्या है बेटा ये वर्ग है। नेक्स्ट 7वां 8वां 9वां और 10वां, 4 सवाल बाकी है, फटाफट निपटाते हैं इन चारों सवालों को। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समान दूरी पर है, एक्स एक्स की बात हो रही है, मैं बोलूँगा बेटा एक्स एक्स पर, एक्स एक्स पर क्या होता है बेटा, एक्स एक्स पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के, बिंदु के निर्देशांक, निर्देशांक एक्स एक्स पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा आपके होंगे एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो होंगे बेटा। एक्स एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स कोमा जीरो, एक्स एक्स पर बोला है समान दूरी पर है, बता ही देते हैं बेटा आपको। सबसे पहले अपन लेते हैं बिंदु ए, को बोलते हैं ए बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी, कोई दिक्कत। ए और बी, ए और बी, ए कितना है बेटा आपका, ए कितना है 2 कोमा -5, बी कितना है बेटा आपका -2 9। अच्छा यहाँ पर कोई बिंदु है, एक्स एक्स पर कोई बिंदु है, एक्स एक्स पर बिंदु, एक्स एक्स पर है, उसको बोलता हूँ बेटा है, इसको बोल देते हैं बेटा सी। क्या है बेटा ये बिंदु कितना है, हाँ ओ, अच्छा दोनों के में बीच में दूरी क्या है समान है, ये दूरी और ये दूरी क्या बेटा आपस में समान है, और अपन को बताना है कि वो x के निर्देशांक क्या होंगे, अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, किसी को बताना मत। चलो अच्छा तो आपका आएगा ए सी, ए सी सॉरी 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 ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी में लगा रहे हैं बेटा सूत्र और बी सी में भी लगाएंगे भाई साहब सूत्र, दोनों को अपन क्या करेंगे बेटा बराबर करेंगे, क्योंकि ये क्या है समान दूरी पर है बेटा। ए सी, ए सी, ए सी एक्स, इसको अपन x2 मान लेते हैं, इसको अपन x1 मानेंगे, x -2, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 0 माइनस, माइनस का 5 पहले से दे रखा है बेटा, देख लो माइनस का 5 पहले से दे रखा है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अगला बीसी लेते हैं बेटा, बीसी, बीसी x2 इसको मान लेते हैं, x -2 होल स्क्वायर
0 - 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 0 - 9 सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? 0 - 9 है, 0 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक। अब क्या दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा? वर्क करेंगे दोनों तरफ। वर्क करने पर क्या होता है? स्क्वायर हट जाता है, हटा दिया। थोड़ा सिंपलीफाई भी कर लेंगे इसको। x - 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और बचा कितना बेटा? 0 + 5 कितना होता है? 5, 5 का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर। 0 - 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 81। और स्क्वायर रूट तो हट गया ना बेटा? क्या हो गया? 81। सॉरी, हट गया, हट गया, अंडर रूट हट गया, क्योंकि स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है। यहाँ पे 81। a - b का होल स्क्वायर, x² + b² कितना? 4, 2 का स्क्वायर 4 -2ab, 2ab, 2 × x × 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25 बराबर x² + b² कितना? 4 + 2ab, 2 × x × 2 + 81। क्लियर? तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, सेम चिन्ह है, दोनों प्लस के अंदर, दोनों कट जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 4 माइनस 2 दूनी 4, 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस 2 दूनी 4, 4x प्लस 81। क्लियर? या माइनस के 4x है, उसको उधर भेजते हैं, क्योंकि x जाएगा x के साथ और y जाएगा y के साथ। 4 और 25 कितने होते? 29, 29 माइनस का 4x 81 और 85 बराबर 4x। उधर भेजते हैं, उसको उधर भेजते हैं। 29 माइनस 85 बराबर 81 माइनस, ठीक है ठीक है, और x प्लस 4 आपका हो गया 8x। 15 में से 9 गए तो कितना? 6। 15 में से 9 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5, माइनस का 56। अच्छा, अब क्या है? माइनस का 56 बराबर 8x। x बराबर कितना? माइनस का 56/8। थिंक करो, 8 7 56 बराबर x कितना भाई साहब? -7। x के निर्देशांक कितने हैं भाई साहब? -7, -7 दो, -7 कोमा तो x के निर्देशांक कितने हैं भाई साहब? 7 -7 कोमा 0 कोमा 0। क्लियर? नेक्स्ट नोट करो इसको। अगला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा। सवालों की अपने पास कोई कमी नहीं है बेटा। अगला सवाल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, ठीक है, बिंदु, ठीक है। अच्छा, y का मान ज्ञात करना है और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटा? 10 दे रखी है। सिंपल सवाल है। दो बिंदु है, दो बिंदु है P और Q। दो बिंदु है P और Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बेटा? 10 दे रखी है। P कितना है आपका? 2, -3, और Q कितना भाई साहब आपका? 10, y। y का मान निकालते हैं, निकाल लेते हैं। छोटा सवाल है, बड़ा सवाल नहीं है, शानदार सवाल है। अच्छा, तो लगा लेते हैं। सबसे पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा? पी क्यू के बीच की दूरी कितनी? 10। कितनी बेटा? 10। तो लगा लेते हैं बेटा अपन इसके बीच में।
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर अंडर रूट x2 कितना बेटा आपका टू कितना है, किसी को मान लो, इसको x2 मान लो, तो y2 मान लो, तो बेटा आप x1 मान लो, बेटा y1 मान लो। क्लियर। x2 कितना 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है भाई साहब आपका, y2 कितना है, y2 कितना है y, और y1 कितना -3, y -3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर में कहा हो जाता है, अब क्या कर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो वर्गमूल आपका हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर रहे हैं दोनों तरफ, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर तो क्या हो गया, इसका स्क्वायर करने पर कितना 100 आ गया, और इधर स्क्वायर करेंगे क्या करेगा, रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, बचा कितना, 10 में से 2 गया तो कितना, अरे 8, 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस प्लस हो गया टी का स्क्वायर। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 100, 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 6, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 9, इनका स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 ए कितना वाई, और 2 इंटू 3 कितना 6y। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, 100 को इधर लेके आ रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं 100 को इधर लेके आते हैं तो माइनस कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y वाई प्लस 9 प्लस 4 माइनस 100। मैंने क्या किया, 100 को उधर लेके आ गया तो माइनस में हो गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, माइनस करो बेटा, कितना आएगा बेटा 9, 2 में से 64 गए कितना -36, कितना बेटा -36, क्या आएगा भाई साहब आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y -25, कितना आएगा भाई साहब -25, गलत तो नहीं किया अपन ने, 25 नहीं है भैया, क्या 27, क्या भाई साहब -27। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं गुणनखंड, अब करते हैं गुणनखंड, करें क्या, वाई स्क्वायर, अरे वही वही प्लस 6y माइनस 7, गुणन कर रहे बेटा, 27 को अपन से तोड़ेंगे, ऐसे मरोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए बेटा 6y आना चाहिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा 27y। मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y कर दिया, अगर 9 को 3 से गुणा करूँ कितना आएगा भाई साहब 27, 9 में से 3 माइनस करूँ कितना आएगा 6 आएगा, कॉमन कितना y कॉमन y प्लस 9, कॉमन कितना -3 y प्लस 9। अच्छा, 2 गुणनखंड आए भाई साहब आपके y -3 और आपका आया भाई साहब y प्लस 9। यहाँ से y की वैल्यू आती है y बराबर 3 की माइनस के अंदर है, प्लस में आएगा आंसर, ये बेटा यहाँ से वैल्यू आएगी बेटा प्लस का है तो किस में आएगा बेटा -9 में, तो यहाँ पे y के 2 मान आएंगे बेटा, एक तो आएगा 3, दूसरा क्या आएगा बेटा -9, y के मान कितने आएंगे बेटा, y के मान आएंगे 3 और माइनस, याद रहे 3 और -9। नेक्स्ट, चलो बिंदुओं, ठीक है, तो 0,1 बिंदुओं 5, और 6 से समान दूरी पर स्थित है। अच्छा, और r कितना बेटा आपका 5, -3, और r कितना भाई साहब आपका x, 6, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है q, q समान दूरी पर स्थित q कितना 0,1, मतलब ये दोनों बीच दूरी निकालेंगे, इन दोनों बीच दूरी निकालेंगे, दोनों क्या आएगी बेटा बराबर आएगी, कितनी आएगी बेटा बराबर आएगी, बराबर करनी है, कर लेते हैं। मैं करता हूँ कि बिंदु Q, हाँ x के मान निकालने हो और
क्यू और आर दोनों निकालने, ठीक निकाल लेते हैं। हाँ, चलो अपन कैसे करते हैं, दूरी निकालते हैं अपन पी क्यू के बीच में, सॉरी पी क्यू और पी क्यू, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, अच्छा पी क्यू, सूत्र तो अपन वही लगाएंगे, 5 - 0, 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर। हाँ, y2 कितना है, अरे y2 कितना -3, y1 कितना है 1, -3 -3 -1 का होल स्क्वायर। अरे सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ बेटा, अरे सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, -1 कर दिया क्या, -3 और -1, ठीक है, -3 -1, ठीक है। 5 - 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, -3 -1 कितना, -4, -4 का स्क्वायर 16, क्या भाई साहब आया बेटा √41, कितना है भाई साहब √41, पी क्यू का मान कितना आया √41, √41। अच्छा, बोला क्या बेटा आपको, समान दूरी पर है क्या, समान दूरी पर है, तो पी क्यू बराबर क्या आएगा बेटा क्यू आर आएगा, ओपन करेंगे तो समान दूरी पर है, समान दूरी पर तो पी क्यू बराबर क्या है बेटा क्यू आर आएगा, क्यू बराबर क्या आएगा बेटा क्यू आर, पी क्यू कितना निकाला आपने √41। अच्छा क्यू आर निकाल लेते हैं, अब क्यू आर निकाल लेते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं बेटा, x - 0, x - 0, अरे x - 0 होल स्क्वायर प्लस, अरे प्लस, अरे प्लस प्लस प्लस, x - 0 1, हाँ 6 - 1, 6 - 1, 6 - 1, 6 - 1, अरे 6 - 1 स्क्वायर, दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ, दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करेंगे वर्ग करने पर क्या होगा, रूट हट जाएगा, आएगा √41 आएगा ही नहीं आएगा, आएगा अंडर रूट हट जाएगा बेटा, x - 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 - 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 25 41 को इधर लेके आओ, 40 - 25, एक्स स्क्वायर कितना आ गया भाई साहब 16, एक्स का मान कितना आएगा भाई साहब, एक्स का मान आएगा बेटा +- 4, कितना आएगा भाई साहब, अपन यहाँ करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया भैया 16, कितना है भाई साहब, यहाँ करते हैं बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर कितना है बेटा √16 प्लस माइनस कितना है भाई साहब +- 4, √16 का मान कितना होता है बेटा +- 4, एक्स की दो वैल्यू आई बेटा, एक तो प्लस की 4 और माइनस की 4, फिर कितने बेटा +4 और -4, -4, और क्या करना है बेटा, अगला सवाल आपको करना है क्यू आर, क्यू आर आप निकाल सकते हो, क्यू आर आप निकाल सकते हो, एक्स आपको 4 दे रखा है, आराम से निकाल लेना, मैं नहीं कर रहा, पी आर, पी आर बेटा पी आर, इन दोनों बीच में दूरी निकालनी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, जब एक्स आपके पास आ गया है तो दूरी सूत्र लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, बेटा मेरा पहला ही सवाल था बेटा, मैंने आपको समझाया था, वापिस समझा देते हैं आपको, ठीक है समदूरस्थ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, यहाँ आपको एक बिंदु है x, y, यहाँ से क्या बेटा समान दूरी पर है, क्या बेटा समान दूरी पर है, समान दूरी पर मान लो ये दूरी और ये दूरी क्या बेटा सेम है, अगर मैं इसको मैं बोल रहा हूँ ए बोल रहा हूँ तो बी बोल रहा हूँ तो मैं सी बोल रहा हूँ, तो अपन क्या करते हैं, समान दूरी पर है मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या बेटा सेम आएगी, तो अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं, एक सेकेंड बेटा, अरे बेटा एक सेकेंड, अरे बेटा एक सेकेंड, ए सी और बी सी को बराबर कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं ए सी बराबर बी सी, दोनों दूरियों को बराबर कर दिया क्योंकि क्या है समदूरस्थ है, ए सी, ए सी, x - 3 y - 6,
एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर बीसी 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 एक्स प्लस 3 वाई माइनस 4 एक्स माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैंने वही किया जो आपने बताया था, ठीक है ना बेटा। अच्छा दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ, अरे दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, फिर से रूट हट जाएगा। अच्छा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y। क्लियर? 2ab लगा रहा हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटा। समान चिन्ह है, कट जाएंगे, चेक कर ले एक बार वापिस, गलती नहीं हो जाएगी। वाई स्क्वायर 36 माइनस 12y एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है। बचा क्या ऊपर? 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर बचा क्या इधर? 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। बोलो कोई दिक्कत? x जाएगा x के साथ, y जाएगा y के साथ। 9 और 16 कितने होते बेटा? 45 माइनस 6x माइनस 12y। 9 और 16 कितने होते बेटा? 25 6x माइनस 8y। सबको इधर लेके आ जाओ, आ जाओ। 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 25 माइनस प्लस का 6 है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना बेटा? 0। 45 में से 25 गए, कितना आएगा बेटा? 20 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 होंगे बेटा माइनस का 12x। अच्छा माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो माइनस का 4y होगा बेटा। क्या सब में 4 का भाग जा रहा है? यस जा रहा है, तो 4 का भाग लगा दो बेटा। यहाँ 4 का भाग लगाया 5 और 20 3x y बराबर 0। पूछा क्या बेटा आपको? x और y में संबंध पूछा था, मैंने आपके यहाँ पे x और y का संबंध निकाल के बैठा हूँ बेटा। जल्दी नोट कर लो इसको फटाफट, जल्दी नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो फटाफट, टाइम नहीं बेटा अपने पास। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आज आपकी 7.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जल्द ही अपन शुरू करेंगे बेटा 7.2 विभाजन सूत्र लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था 7.1 प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए सूत्र तो अपन वही लगाएंगे। ठीक है बेटा, नमस्कार, बाय बाय।